पहले जरा ये देखें। नौशहर फिरोज के इलाके ठारोशाह में शकीउल कल्ब बाप ने 15 दिन की बच्ची को मुबैना तौर पर जिंदा दफन कर दिया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करके बेरहम बाप को हिरासत में ले लिया। निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाली गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची पैदाइश के वक्त से ही खून की मोहलिक बीमारी का शिकार थी। बच्ची के बाप ने इब्तदाई बयान में कहा है कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। एक बच्ची जो अभी जन्म भी ना ले पाई, उसे जिंदा दफन कर दिया गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी सोसाइटी की एक दर्द भरी सच्चाई है। सोचो, एक माँ लेबर रूम में चीख रही है, 9 महीने का दर्द सिर्फ इसलिए सहा कि इस बार बेटा पैदा होगा। फिर डॉक्टर कहते हैं मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ की आंखों में वो आंसू और चेहरे पर वो उदासी जो ना सिर्फ उस घर की बल्कि तालीम, रोजगार और इज्जत के मैदान में हर बेटी की एक कहानी है। क्यों है ये सदियों पुराना बायस, बावजूद ये कि कुदरत का निजाम बदला नहीं जा सकता। क्यों एक प्रेग्नेंट औरत से इस बात का तकाजा किया जाता है कि इस बार तो बेटा पैदा कर लेना। आज की इस वीडियो में हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे और जानेंगे कि इसकी असल वजह क्या है। आज जिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। ये सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं, ये इंसानियत के दामन पर लगाए गए वो दाग हैं जो हर दौर में नए नाम और नए तरीके से उभरते रहे हैं। मिस्र कदीम में जब घर में दूसरी या तीसरी बेटी पैदा होती थी तो अक्सर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। माँ की आंखों में वो खौफ होता था जिसे आज भी समझना बहुत मुश्किल है। एथेंस, जहाँ डेमोक्रेसी पैदा हुई, वहाँ लड़की अपने पुरकशिश आंखों के बावजूद अपने घर की दहलीज तक महदूद थी। ना तालीम, ना वोट और ना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा। मनुस्मृति की सदियों पुरानी कहानी, नास्त्री स्वतंत्रम अराथी, औरत कभी आजाद नहीं हो सकती। बंगाल 1820, एक औरत अपने शोहर की मौत के बाद अपने आप को आग में जला देती है। उसकी माँ, बहन, बेटी देखकर भी कुछ नहीं कर सकते। 1990 के चाइना में हर 100 लड़कों पर सिर्फ 85 लड़कियां पैदा हो रही थी। बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसलिए दुनिया नहीं देख पाई क्योंकि वो लड़कियां थी। 1450 से 1750 तक यूरोप में 50,000 से ज्यादा लड़कियां इसलिए जला दी गई क्योंकि वो कुछ ज्यादा सोचती या कुछ अलग करती थी। 1928 तक इंग्लैंड में औरतों को वोट देने तक का हक नहीं था। जब पुरानी दुनिया बेटियों को जिंदा दफन करती थी, तब इस्लाम ने कहा, और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है और उस खबर बद के सबब जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है। सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। और फिर उसी बेटी को रहमत का दर्जा दिया गया और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई। ये एक नई सोच थी, लेकिन क्या ये सोच आज हमारे अंदर है? हजारों साल गुजर गए, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या 2025 में रहकर भी हम उसी पुराने दौर में जी रहे हैं? क्यों हर दूसरा घर लड़की के पैदाइश पर खामोश होता है? क्यों एक माँ खुद औरत होते हुए एक बेटी पैदा करने के बाद शर्मिंदा होती है? शायद वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच, अपनी रवायात और अपनी इंसानियत का हिसाब रखें। एल्फ्रेड एडलर के मुताबिक पाकिस्तान में 68% बच्चों के जेंडर्ड रोल्स उन्हें बचपन में ही सिखा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में हर 3 में से एक घर जहेज की वजह से कर्ज में चला जाता है। 21% लड़कियां 18 साल से पहले ही दुल्हन बन जाती हैं। इस्लाम ने कहा बेटी रहमत है, लेकिन कुछ मुआशरों ने कहा बेटी सिर्फ इज्जत का बोझ है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में सिर्फ 22% औरतें हैं, लेकिन उनको भी 34% तनख्वाह कम मिलती है। 80% से ज्यादा औरतें अपने विरसे की जमीन से भी महरूम हैं। 2011 का लॉ पास हुआ और 2023 तक सिर्फ 0.4% रेपिस्ट को सजा मिली। पाकिस्तान में गूगल पर हर महीने लोग सर्च करते हैं औरत को मारना कैसा है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के 2022 के सर्वे के मुताबिक 72% पाकिस्तानी औरतों ने ऑनलाइन हरासमेंट फेस की है। रवांडा में 2024 में 61% औरतें पार्लियामेंट का हिस्सा थी। बांग्लादेश के एक निजी बैंक ने 8 मिलियन औरतों को माइक्रो क्रेडिट से एम्पावर किया। तुर्की ने 2015 से 2020 तक
40,000 टीचर्स को जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दी, जिससे 40% तक क्लासरूम बायस खत्म हुआ। पाकिस्तान के ड्रामास में 78% फीमेल कैरेक्टर्स या तो मजलूम बीवी या जालिम बहू होती है। टॉप 15 मीडिया हाउसेस में सिर्फ 11% खवातीन रिपोर्टर्स हैं। बांग्लादेश एक ड्रामे की मदद से औरतों के खिलाफ तशद्दुद में अवेयरनेस बढ़ाने में कामयाब रहा, जिसके बाद बहुत से व्यूअर्स ने हेल्पलाइन से राब्ता किया। पाकिस्तान में बॉल जैसी मूवीज ने रेप केसेस को समाजी बहस का हिस्सा बनाया। प्राइमरी करिकुलम की 85% कहानियां सिर्फ मर्द कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती हैं। साइंस की किताबों में 90% तक मर्द डॉक्टर्स की तस्वीरें होती हैं। लाहौर के 50 स्कूल्स की रिसर्च के मुताबिक 67% टीचर्स लड़कियों से मैथ और साइंस में कम उम्मीद रखते हैं। फिनलैंड का तालीमी निजाम, जहां हर स्कूल को जेंडर इक्वालिटी प्लान बनाना जरूरी है। 2020 तक 45% स्टेम स्टूडेंट्स लड़कियां थी, पाकिस्तान के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा। पाकिस्तान के 80% देवबंद मसाजिद में औरतों के लिए नमाज की जगह मना है। इंडोनेशिया के नहदतुल उलमा ने 2017 में 50 फीमेल मुफ्तीज को एक्सेप्ट किया। इजिप्ट के अल अजहर यूनिवर्सिटी ने 2020 में पहली बार औरतों को इमामत की ट्रेनिंग दी। स्कैंडिनेविया, न्यूजीलैंड और रवांडा जैसे ममालिक ने सख्त कानून बनाए, जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, इक्वल पे पॉलिसीज और औरतों के खिलाफ तशद्दुद के कानून, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी में बहुत तरक्की की। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जरूरी है, जिसमें औरतों को प्रॉपर्टी, क्रेडिट और डिजिटल रिसोर्सेज तक बराबर रसाई मिलना चाहिए। यूएनडीपी और यूएन वुमेन स्टेम भी औरतों की सपोर्ट करते हैं। यूरोप का वर्क लाइफ बैलेंस डायरेक्टिव चाइल्ड केयर और अनपेड केयर वर्क को सपोर्ट करता है और जेंडर केयर गैप को कम कर रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट, एसिड अटैक और घरेलू तशद्दुद जैसे क्राइम्स के खिलाफ कानून बने हैं, लेकिन इनका नाफिज करना अभी भी मुश्किल है। पार्लियामेंट और लोकल बॉडीज में औरतों के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं। एनजीओज गर्ल्स एजुकेशन, लीगल एड और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और कुछ सूबाई रिफॉर्म्स भी शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों जेंडर इक्वालिटी जरूरी है? अगर पाकिस्तान जेंडर गैप को क्लोज करे तो पाकिस्तान की जीडीपी में $30 बिलियन का इजाफा हो सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ औरतों का मसला नहीं, ये पूरी सोसाइटी का नुकसान है। पाकिस्तान और साउथ एशिया में ये बायस ना सिर्फ औरतों की जिंदगी को मुश्किल बनाता है, बल्कि माशरे, माइशत और सियासत को भी पीछे रखता है। पाकिस्तान में 12.2 मिलियन स्कूल एज लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। जेंडर इनइक्वालिटी हर साल $6 ट्रिलियन का नुकसान करती है। पाकिस्तान में औरतों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 22.3% है, जबकि मर्दों की 81.5%, जिससे पाकिस्तान को $500 बिलियन का वेज लॉस होता है। औरतों की कम नुमाइंदगी की वजह से पॉलिसीज उनकी जरूरियात को नजरअंदाज करती हैं। नेशनल असेंबली में रिजर्व्ड सीट्स के बावजूद 2023 में सिर्फ 8% वुमेन मिनिस्टर्स की आदत में आई। सिविक एजुकेशन की कमी और कानून का नाफिज ना होना औरतों को सियासी तौर पर कमजोर करता है। गुर्बत बढ़ेगी, मैशियाती तरक्की रुक जाएगी, तालीम और सेहत के नताइज बुरे होंगे और समाजी निजाम कमजोर हो जाएगा। मुआशरा अपने टैलेंट का भरपूर फायदा नहीं उठा पाएगा। सिर्फ कानूनी रिफॉर्म्स काफी नहीं, बिना समाज को बदले जेंडर इक्वालिटी सिर्फ सता ही रहेगी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को फैमिलीज, कम्युनिटीज और मीडिया पर चैलेंज करना होगा। औरतों की लीडरशिप और लड़कियों की तालीम को प्रमोट करना जरूरी है। हुकूमत को मौजूदा कानून को नाफिज करना होगा। जेंडर रिस्पॉन्सिव तालीम और सेहत में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और सियासी शिरकत को यकीनी बनाना होगा। मीडिया, स्कूल्स और कम्युनिटी प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस फैलानी होगी। सिर्फ कानून काफी नहीं, समाजी तब्दीली जरूरी है। याद है ना वो माँ जो लेबर रूम में चीख रही थी? उसकी बेटी आज भी वही जंग लड़ रही है, तालीम के लिए, हक के लिए और अपनी पहचान के लिए। वो खामोशी जो बेटी की पैदाइश पर छा जाती थी, अब वो टूट रही है। हर माँ, हर बेटी और हर मुआशरा अब आवाज उठा रहा है, बराबरी के लिए और इंसानियत के लिए। जेंडर इक्वालिटी का ख्वाब तब तक अधूरा रहेगा जब तक सिर्फ कानून पर इन्हिसार करते रहेंगे। असली तब्दीली के लिए मुआशरे और पावर स्ट्रक्चर्स को बदलना होगा। पाकिस्तान और इस खिते की तरक्की के लिए जेंडर वाइज सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन साथ मिलकर हुकूमत, मुआशरे और इदारों के जरिए हम इस रुकावट को हटा सकते हैं। इस तब्दीली का हिस्सा बने और जेंडर बायस को
खत्म करें। बराबरी का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है, बिकॉज एवरी डॉट इज अ न्यू बिगिनिंग, वन डॉट वन वर्ड।